प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताएं इसके पहले भाग की चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि पूर्व मान्यताएं दो प्रकार की हैं, धार्मिक और दार्शनिक। आज हम धार्मिक पूर्व मान्यताएं जो है उसकी चर्चा करेंगे। आपका जो नीति शास्त्र प्रश्न पत्र है उसका पहला यूनिट कल भी हम पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि भारतीय नीति शास्त्र का है और दूसरा यूनिट जो है पाश्चात्य नीति शास्त्र का है। विद्यार्थियों, दोनों ही नीति शास्त्र जो है मनुष्य के नैतिक मानदंड के निर्धारण से जुड़े हैं। दोनों ही नीति शास्त्र ये विचार करते हैं कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। पर जब आप भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र की तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि पाश्चात्य नीति शास्त्र का आरंभ ही तार्किक चिंतन में हुआ है, जिसको हम दार्शनिक चिंतन कहते हैं। और भारतीय नीति शास्त्र की जब आप बात करते हैं तो जीवन की नैतिक समस्याओं से जूझने के उसमें उसका आरंभ हुआ है। तो भारतीय नीति शास्त्र तार्किक की तुलना में एक चरित्र या जीवन का निर्देश करने वाला नीति शास्त्र अधिक है। इसलिए जो आलोचना करते हैं वो ये भी कहते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र उपदेशात्मक है, और जो पश्चिमी दर्शन के पक्षधर विचारक हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें दार्शनिक तत्व कम है, पर ऐसा नहीं है। हम जब भारतीय नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें पर्याप्त नैतिक चिंतन है। परंतु किसी भी शास्त्र या विज्ञान में चीज़ों को जानने के लिए, उसका सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कुछ आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है। और ऐसा दर्शन में ही नहीं होता, ऐसा विज्ञान में भी होता है। आप देखते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक जो है जब प्रयोग करता है तो ये मानकर चलता है कि ये धरती जो है, इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है ये प्राकृतिक नियम समरूप रूप से यानी यूनिफॉर्म रूप से घट रहे हैं। वो उस मान्यता को तो लेकर चलता है। तो इस तरह की जो मान्यताएं जिनका हम और तार्किक विश्लेषण या और परीक्षण नहीं करते, अपने परीक्षण से पूर्व उन्हें स्वीकार करके चलते हैं, उन्हें पूर्व मान्यताएं कहते हैं। और ऐसा प्रत्येक विज्ञान को, प्रत्येक शास्त्र को आवश्यकता होती है। जब हम उस शास्त्र को समझना चाहते हैं तो हमें इन मान्यताओं को भी समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन मान्यताओं को समझकर ही हम उस शास्त्र का या उस ज्ञान का सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और विधि युक्त यानी एक मेथोडोलॉजी के रूप में जो है उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। पूर्व मान्यताओं के बिना एक विधि संगत, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप किसी विज्ञान का नहीं बन पाता है। दर्शन को ही हम मानते हैं कि यही ऐसा ज्ञान है जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से विमुक्त है। इसीलिए आप देखते हैं कि दर्शन में हम ऐसा नहीं कहते कि यही सामग्री विशेष दर्शन की है। दर्शन बड़ा एक खुला विषय है क्योंकि उसकी पूर्व मान्यता नहीं होती, पर अन्य विषयों में जो पूर्व मान्यताएं हैं उसका भी दर्शन विश्लेषण करता है। तो इस तरह से नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताओं का भी दर्शन में विश्लेषण होता है। आप यदि देखें कि विज्ञान दर्शन, तो वहाँ पर हम विज्ञान की पूर्व मान्यताओं की भी बात करते हैं। तो आप कहीं भी अपने मन में ये विचार नहीं रखिएगा कि नीति शास्त्र में पूर्व मान्यता है। पूर्व मान्यताएं प्रत्येक शास्त्र विज्ञान में होती है। इन पूर्व मान्यताओं के संबंध में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होगी कि ये पूर्व मान्यताएं जो होती हैं ये स्वयं सिद्ध और अनिवार्य मानी जाती हैं। यानी इनका होना जो है, इसको किसी और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ एविडेंट, अपने आप में प्रूफ है, स्वयं सिद्ध है। और दूसरा, ये नेसेसरी है, अनिवार्य है। यानी हम अपने चिंतन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस प्राथमिक सामग्री को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने चिंतन को विकसित कर सकते हैं। तो इस रूप में हम आज भारतीय नीति शास्त्र की धार्मिक पूर्व मान्यताओं की चर्चा करेंगे। अब धार्मिक पूर्व मान्यताएं क्या होती हैं? जब हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे तो हम दार्शनिक पूर्व मान्यताओं की बात करेंगे। धार्मिक पूर्व मान्यताओं का आधार धर्म है और दार्शनिक पूर्व मान्यताओं का आधार दर्शन है। आप बड़े सामान्य रूप से इन्हें शब्दों को समझ सकते हैं। पर धर्म क्या है? सामान्यतः धर्म को जो रिलीजन के अर्थ में लिया जाता है, वहाँ धर्म जो है एक परम सत्ता, अलौकिक सत्ता, या हम बहुत सामान्य उसमें कहें कि ईश्वर के प्रति विश्वास है। और ईश्वर जो है वो परम सत्ता है जिसको तर्क से चुनौती नहीं दी जा सकती। पर ये जो रिलीजन का स्वरूप है, भारतीय परंपरा के धर्म का स्वरूप इससे भिन्न है। आप आगे अपने इस पाठ्यक्रम में धर्म की अवधारणा भी देखेंगे तो हम उस पर भी एक लेक्चर तैयार करेंगे, तो आप वहाँ समझेंगे, धर्म का विस्तार से अध्ययन समझेंगे। पर यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा है। यानी जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो एक अच्छा आचरण, शुभ आचरण जो होता है, और हमारे कर्तव्य वो कर्म होते हैं जो हम सब के लिए करने आवश्यक
होते हैं। उनको करने से हमारा कल्याण होता है, साथ साथ समाज का भी कल्याण होता है, और उनको करने के लिए हमारे लिए बाध्यता होती है। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म संकट की भारतीय परंपरा में बात करते हैं, तो ये सदाचार और कर्तव्य निष्ठा के संदर्भ में होती है। भारतीय नीति शास्त्र के स्वरूप की भी आगे चर्चा करेंगे, तो आप धार्मिक पूर्व मान्यताओं के संबंध में एक इस महत्वपूर्ण बिंदु को पाते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र में ऐसा नहीं है कि धार्मिक पूर्व मान्यताएं अलग मिले और नैतिक। हमारे यहाँ धर्म और नीति, इनकी समस्याओं का संबंध साथ साथ किया गया है। इसलिए जब आप धार्मिक पूर्व मान्यताओं को देखते हो, तो इसके साथ नैतिक मान्यताएं जो है जुड़ी हुई या संबंधित होकर ही आपको प्राप्त होती है। ये जो धार्मिक पूर्व मान्यताएं हैं, इनका संबंध ऐसा नहीं है कि किसी कर्मकांड विशेष से या मनुष्य के जीवन से हो। ये मनुष्य के सामाजिक जीवन से, यानी हम जो अन्य मनुष्यों के साथ रहते हैं, और भारतीय परंपरा में तो ऐसा नहीं है, मनुष्य नहीं, मनुष्येतर प्राणियों, वनस्पति के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ आप रहते हैं, तो भी वो सब आपका सामाजिक जीवन में आता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष, यानी हमारा मन जो है वो किस किस तरह की मांग करता है, उसकी किस तरह की इच्छाएं अनुभव होते हैं, तो उसकी संतुष्टि भी जो है धार्मिक पूर्व मान्यताओं में मिलती है। और आध्यात्मिक पक्ष, यानी इस लोक में जब हम जीवन जीते हैं, तो हम अन्य लोगों से या इस पूरे लोक से किस प्रकार से संबद्ध हो, और इस लोक से जो परे के प्रश्न है वो, तो एक तरह से आध्यात्मिकता जो है वो सबसे जुड़ाव का प्रश्न है। तो भारतीय जो धार्मिक पूर्व मान्यताएं हैं, इसमें इन तीनों पक्षों की चर्चा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक की भी होती है। अब चूंकि ये धार्मिक पूर्व मान्यताएं हैं, इसलिए इनकी विशेषता आप ये भी कह सकते हैं कि इनका आधार तार्किक चिंतन नहीं है। ये धार्मिक पूर्व मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके संबंध में जो पहली पूर्व मान्यता है वो है आत्मा की सत्ता में विश्वास। आप सभी बच्चे अपने देश में जानते हैं कि बड़ा जो है लोक मन में, या हम लोकाचार में भी देखते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि भाई आत्मा है, और इस आत्मा को जो है विभिन्न प्रकार के कर्मों का फल भोगना है। जो अच्छा बुरा करता है उसके लिए हमारी आत्मा उत्तरदायी है, और बाद में मृत्यु के बाद जो है शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर इस आत्मा को जो है वो अपने कर्मों का परिणाम भुगतना है। तो भारतीय परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक पूर्व मान्यता ये है कि आत्मा की सत्ता में विश्वास। आप इस पूर्व मान्यता को दार्शनिक उसमें भी देखेंगे, पर वहाँ तार्किक ढंग से इसको स्थापित किया गया, और कुछ ऐसे भी आपको परंपरा मिलेंगी जिसमें इसको स्वीकार नहीं किया गया। पर धार्मिक पूर्व मान्यता में, यानी हमारे भारतीय परंपरा में जो विश्वास है, जो सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा है, उसमें इसको एक प्री कंडीशन के रूप में, प्री सपोजिशन के रूप में स्वीकार किया जाता है, और फिर उसके बाद नैतिक प्रश्नों का समाधान किया जाता है। तो आत्मा न सिर्फ हमारे जीवन को संचालित करती है, हमारे जीवन में जो है वो कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता आत्मा को ही माना जाता है। दूसरी पूर्व मान्यता है कर्म की स्वतंत्रता और फल की परतंत्रता। भारतीय नीति शास्त्र में ऐसा नहीं है कि भाग्यवाद है, ईश्वर जो करवाता है वही हम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी को कर्म करने के लिए विकल्प चुनने का, अच्छे और बुरे में चुनाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, पर इसका जो कर्म का फल है, अब हम उसके संबंध में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस कर्म का नियत फल है, और उस फल का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कर्म के में स्वतंत्र हैं और फल में परतंत्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आप भगवत गीता का दे सकते हैं कि हम जो है, आपका अधिकार जो है कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में जो है वो वहाँ आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो आपका जो अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है, वो सिर्फ कर्म करने में है। तो आप भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण शिक्षा को भी इस संदर्भ में समझ सकते हैं और रख भी सकते हैं वर्णन करते समय। तीसरा धार्मिक पूर्व मान्यता है, इस संसार को हमने समुद्र, संसार समुद्र इसलिए लिखा है कि आप विभिन्न पुस्तकें जो हमारे नैतिक धार्मिक संदर्भ में भारतीय परंपरा में दी हुई है, उसमें कहते हैं भाई ये भवसागर है, इसको अब हमको पार करना है। और भवसागर को पार करने के भिन्न भिन्न तरीके जो हैं वो बताए भी जाते हैं, आपस में चर्चा भी की जाती है। जो सिद्ध पुरुष, विश्वसनीय पुरुष है, वो आपको मार्ग भी दिखाते हैं। तो हमारी एक पूर्व मान्यता ये भी है कि संसार समुद्र को हमने स्वीकार किया है, जिसमें जब तक हम सही रास्ता नहीं पकड़ते हैं, जब तक कि वास्तविक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, तब तक हम इस संसार समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। कर्म फल का नियम, ठीक है, हमारे नीति शास्त्र में जो है ये माना गया है कि जो
कर्म हम करते हैं उसका आवश्यक रूप से फल होता है। ऐसा नहीं है कि ये कर्म और फल की जो प्रणाली है ये ईश्वर के हाथ में है। हमने पहले भी चर्चा की कि यहाँ भाग्यवाद नहीं है, इसको एक नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। तो प्रारब्ध को तो आपको भोगना ही पड़ता है। जो कर्म आपने किए हैं ऐसा भी नहीं कि आप किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दो। ठीक है, जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको ही भोगना है। तो कर्मफल का नियम भी आप आगे जब भारतीय नीति शास्त्र में कर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे और वहां भी आप इस चर्चा को रख सकते हैं कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार दो मान्यताएं प्रमुख रूप से है। पहला तो कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसके फल का नाश नहीं होता, और दूसरा जो कर्म आपने नहीं किया उसका फल आपको नहीं भुगतना, पर जो कर्म आपने किया है उसका फल कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, आप ही भुगतेंगे। तो ये जो कर्म फल का नियम है ये बिल्कुल यंत्रवत है और इसको हमारी धार्मिक पूर्व मान्यता में भी स्वीकार किया गया है। फिर आता है ईश्वर में विश्वास। ठीक है, जब आप दार्शनिक परंपरा में पढ़ेंगे और आपने प्रथम वर्ष में भारतीय दर्शन भी पढ़ा तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास के प्रश्न की चर्चा नहीं करते। ठीक है, चार्वाक जैसा दार्शनिक तो ईश्वर का खंडन करता है। बौद्ध और जैन दार्शनिक भी जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। पर जब हम धार्मिक पूर्व मान्यता के रूप में लेते हैं इसे, तो ईश्वर की सत्ता में सभी विश्वास करते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है वो उनके संबंध में हम पाते हैं कि वो अपने जो तीर्थंकर हैं प्रवर्तक हैं, जैसे भगवान महावीर हैं, ऋषभ देव जी हैं या महात्मा बुद्ध हैं, उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। इसी तरह सिख धर्म में गुरु परंपरा है, गुरु आपको परम सत्ता से मिलाता है, तो वो ईश्वर के तुल्य ही उनकी श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं। और अपनी अपनी परंपराएं हैं जिसमें सिद्ध पुरुषों को ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला, या जैन और बुद्ध बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि वो आपको जो है परम शुभ प्राप्त कराने वाले तीर्थंकर हैं, आप उनके प्रति आस्था रखते हैं। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास भी जो है एक प्रमुख धार्मिक पूर्व मान्यता है। परलोक में विश्वास, इसमें आप बच्चे एक चीज और भी जोड़ सकते हैं, न सिर्फ परलोक बल्कि इस लोक के अलावा भी अन्य लोक है, इसे हम कहते हैं परलोक और लोकांतर में विश्वास। भारतीय परंपरा में जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम ये तो मानते हैं कि इस कर्म का फल जो है हमें परलोक में भोगना पड़ेगा, पर इसके साथ साथ आप किस लोक में कर्म का फल भोगेंगे इस संबंध में भी चर्चा है। तो विभिन्न प्रकार के लोकों की चर्चा है, स्वर्ग नरक की चर्चा है। तो भारतीय परंपरा में इस लोक के अलावा परलोक और लोकांतर में भी विश्वास किया जाता है। अब भारतीय परंपरा में आप सभी बच्चे जानते हैं, हमारे यहाँ आपको बहुधा लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई हमें भिन्न भिन्न योनियों में भटकना होता है। जीव जंतु पशु पक्षी, आप इस प्रकार की अपनी जो माइथोलॉजी या अपने जो इस तरह के पौराणिक जो है जब सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं तो हम मनुष्य से इतर योनियों में भी कहते हैं कि भाई पहले इस योनि में था, फिर इस योनि में आ गया, पहले पशु योनि में था, मनुष्य योनि में आ गया। तो हमारे यहाँ अनेक योनियों की कल्पना की गई है और उसमें मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसको सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता, कर्म के चुनाव का अधिकार जो है वो मनुष्य योनि में ही है। तो ये भी बड़ी एक महत्वपूर्ण पूर्व मान्यता है जो हमारे नीति शास्त्र को और हमारी धार्मिक मान्यता और दार्शनिक मान्यताओं को भी जो है अन्य संस्कृतियों से अलग भी करती है। वेदों की प्रामाणिकता, पिछले जो पहला लेक्चर था जब हमने भारतीय नीति शास्त्र की चर्चा की तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ नास्तिक परंपरा भी तत्व विद्या की दृष्टि से वेदों के विचारों के प्रतिकूल हो सकती है, पर आचरण की दृष्टि से कि हमारा आचार कैसा हो वहाँ वेदों के प्रति सहमत या समर्थक दिखाई देती है। तो चारवाक को छोड़कर देखिए, चारवाक दर्शन भारतीय परंपरा में भौतिक परंपरा तो है ही, पर चारवाक दर्शन जब आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा तो वो अनुमान को नहीं मानता है, वो किसी निश्चित धारणा को नहीं मानता। और ऐसा कोई दर्शन जो निश्चित धारणा को या किसी प्रकार के सार्वभौमिक नियम को नहीं मानता, उसके लिए नीति शास्त्र में विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अतिरिक्त जितने भी नास्तिक परंपरा में जैन और बौद्ध हैं, हमारे षड दर्शन हैं, अन्य हमारी जीवंत धार्मिक परंपराएं रही हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय पंथ भारत में रहे हैं, आप सभी के संदर्भ में देखेंगे कि वेदों का जो आचार शास्त्र का नियम है उससे सभी जो है वो अनुकूल है, बहुत प्रतिकूल नहीं है।
थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, पर जो मूल मान्यता है वेदों के या सनातन सत्य की, शाश्वत मूल्य की, जीवन की पवित्रता में विश्वास की, चित्त शुद्धि में कि आपका मन जो है वो बिल्कुल स्वार्थ रहित राग द्वेष से स्वतंत्र होना चाहिए, आपको अपने कर्मों का फल भोगना है। ये जो जीवन है ये हमारी आत्मा की यात्रा है, जिसमें एक मोक्ष जो है पथ है। और जो संसार में नियम चलते हैं वो ऋत के अनुसार है। ऋत की भी परंपरा हमको, ऋत का भी धारणा हमको पढ़नी है। ऋत वेदों की धारणा है। तो इस सब से जो है आपको सभी जो है भारतीय नीति शास्त्र के विचार जो है वो संगत दिखाई देंगे। भारतीय नीति शास्त्र की अंतिम जो हमने ये 9 पॉइंट लिए हैं, इसमें हम अंतिम बिंदु की चर्चा करेंगे, प्राचीनता में विश्वास। देखिए, जब आप पश्चिमी नीतिशास्त्र को देखते हैं तो वहाँ विकासवाद में विश्वास है। आप देखते हैं आधुनिक संदर्भों में भी जितना मॉडर्न हो उतना अच्छा माना जाता है कि भाई ये चीज़ मॉडर्न है, ये चीज़ आधुनिक है, इसे तुरंत अपनाया जाए, और जो मॉडर्न है जो आधुनिक है वो अच्छा है। परंतु भारतवर्ष के बच्चे हम देखते हैं कि हम जो है वो सकुचाते हैं उस मॉडर्निटी को स्वीकार करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर और हमारे जो लोक जीवन है जिसमें हम सदाचार की पालना करते हैं बैठा हुआ है कि जो प्राचीन चीज़ है, ओल्ड इज गोल्ड, की जो प्राचीन चीज़ है वो अच्छी है। तो भारतीय नीति शास्त्र की परंपरा में भी प्राचीनता में विश्वास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन ऋषि मुनियों ने ये परंपरा दी है उनको एक विशेष अलौकिक ज्ञान प्राप्त था। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, वैराग्य जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वैराग्य उपलब्ध करने वाले वो जो वीतरागी पुरुष थे उनके मन में किसी के प्रति जो है स्वार्थ की भावना जो है किसी के संदर्भ में नहीं थी। जो हम पढ़ते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस भावना के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें नीति शास्त्र दिया है। और हमें हमारी जो है उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। तो भारतीय नीति शास्त्र की एक आवश्यक पूर्व मान्यता है कि वो प्राचीनता में, सनातनता में विश्वास करता है और सनातनता को श्रेष्ठ भी मानता है। इसी के साथ हमने धार्मिक पूर्व मान्यताओं की चर्चा की। जब हम अगला अध्याय शुरू करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो आपसे दार्शनिक पूर्व मान्यताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।